हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का मेरा कॉन्सेप्ट है वुड। फ्रेंड्स, ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा और एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस, आइए देखते हैं वुड का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है। ध्यान से इस वीडियो लेक्चर को देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में हम करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में आपने वुड का प्रयोग किस सेंस में कर रहे थे? आप इस सेंस में कर रहे थे, कोई काम करता, मैं आपसे बात करता, मैं वहाँ जाता, मैं वहाँ खेलता। तो ता के सेंस में भी हम किसका यूज कर रहे थे? वुड का प्रयोग कर रहे थे। आज हम वुड का कॉन्सेप्ट सीखेंगे किया करता था के सेंस में। ध्यान से देखिएगा। देखिए, वुड का प्रयोग किया करता था। फ्रेंड्स, इसमें होता क्या है? इसमें हम पास्ट की अपनी आदत बताते हैं। बीते हुए कल में अपनी आदत को हम एक्सप्रेस करते हैं। क्या करते हैं? बीते हुए कल में अपनी आदत को एक्सप्रेस करते हैं। हैबिट ऑफ पास्ट। हम पास्ट में अपनी आदत को एक्सप्रेस करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे मैं बहुत छोटा था तो मैं आपसे बात किया करता था। मैं छोटा था तो मैं खेलता था या फिर खेला करता था। मैं छोटा था तो मैं वहाँ जाया करता था। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। तो इस तरह का सेंटेंस होगा। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। देखिए, इसमें हम बात क्या करेंगे? हैबिट ऑफ पास्ट। बीते हुए कल में अपनी आदत को हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे आप वुड की जगह पर एक चीज का और प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं या फिर वुड का प्रयोग। चाहे यूज्ड टू करिए चाहे फिर वुड का प्रयोग करिए। फ्रेंड्स, इन दोनों के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ये ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, वुड की जगह पर आप यूज टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, या फिर आई वुड प्ले। तो इस तरह से भी सेंटेंस को हम बना सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा? जब मैं छोटा था तो मैं वहां जाया करता था। जब मैं छोटा था, when I was kid, यानी किड मतलब होता है बच्चा। जब मैं बच्चा था तो मैं वहां जाया करता था। when I was kid I would go there। देखिए फ्रेंड्स, कितना आसानी सेंटेंस बन गया। जब मैं छोटा था या फिर जब मैं बच्चा था तो मैं वहाँ जाया करता था। When I was kid then I would go there। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। देखिए, जब मैं स्कूल में था, When I was in school। When I was in school, जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। I would play with my friend। देखिए, when I was in school, I would play with my friends। जब मैं स्कूल में था, I would play with my friend, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप would की जगह पर used to का भी प्रयोग कर सकते हैं। used to ऐसे भी बोल सकते हैं, when I was in school I used to play with my friend, या फिर I would play with my friend, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था। फ्रेंड्स, मेरा मेन मोटो क्या है? वुड का कॉन्सेप्ट सिखाना। फ्रेंड्स, वुड का प्रयोग किया करता था के सेंस में आप कर रहे हैं। अब वुड की जगह पर आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। वुड का प्रयोग तो कर ही सकते हैं, और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आप यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ और सेंटेंसेस ले लीजिए। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ा करता था। इस तरह का सेंटेंस। देखिए, जब मैं स्कूल में था, when I was in school I would read with my friends। देखिए, कितना आसानी से बन गया। When I was in school I would read with my friend। जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ा करता था। वुड की जगह पर फ्रेंड्स फिर से आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, आप बार बार यूज्ड टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आप वुड के साथ ही बनाएंगे। जब जो सेंटेंस शुरू का होता है
शुरुआती में जो हम लिखते हैं बस वहीं पर हम यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। जो सेंटेंस हमारा शुरुआती होगा, जो पहले लिखेंगे, एक ही जगह पर यूज्ड टू का प्रयोग किया जाता है। बार बार हम किया करता था के सेंस में यूज्ड टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हम वुड के साथ ही बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे चाहे तो यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेंटेंस विल बी राइट, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वुड रीड विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला करता था जब मैं स्कूल में था। जब मैं छोटा था तो मैं आपके साथ खेला करता था, आपके साथ खेला करता जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज किड, फ्रेंड्स किड मीन्स होता है बच्चा। जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज किड, मैं आपके साथ खेला करता था। आई वुड प्ले विद यू, विद यू, मैं आपके साथ खेला करता था। व्हेन आई वॉज किड आई वुड प्ले विद यू, जब मैं छोटा था मैं आपके साथ खेला करता था। या फिर जब मैं छोटा था आई यूज्ड टू प्ले विद यू, मैं आपके साथ खेला करता था। तो यहाँ पे आप यूज्ड टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जा रहा है। ठीक है, कुछ सेंटेंस और ले लीजिए। फ्रेंड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बेझिझक विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी, आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सब सेंटेंसेस का जवाब आपको दूंगा। ठीक है, कुछ सेंटेंस और ले लीजिए फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको कॉल किया करता था, आई वुड कॉल यू, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल किया करता था। आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल किया करता था या फिर मैं आपको कॉल करता था। फ्रेंड्स यहाँ पे आप यूज्ड टू का प्रयोग कर सकते हैं। आई यूज्ड टू कॉल यू, यूज्ड टू कॉल यू, आई यूज्ड टू कॉल यू, मैं आपको कॉल किया करता था। या फिर आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल किया करता था। कुछ सेंटेंस और ले लीजिए, आप वहाँ रोज जाया करते थे, आप वहाँ रोज जाया करते थे। यू वुड गो देयर, यू वुड गो देयर एवरी डे। फ्रेंड्स एवरी डे का मतलब होता है प्रतिदिन, रोज। आप वहाँ रोज जाया करते थे, यू वुड गो देयर एवरी डे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप डेली का भी प्रयोग कर सकते हैं, DAILY, डेली, डेली का भी प्रयोग कर सकते हैं। डेली का भी मतलब होता है रोज या फिर प्रतिदिन। यू वुड गो देयर एवरी डे या फिर यू वुड गो देयर डेली, आप वहाँ रोज जाया करते थे। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पे आप यूज टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस शुरुआती का है तो आप यूज टू का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब सेंटेंस में हम कुछ और ऐड करते हैं, जैसे ये सेंटेंस है, मान लीजिए व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई वुड रीड विद माई फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल में था तो मैं अपने दोस्तों के साथ ये काम किया करता था। ठीक है फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाया करता था, जब मैं छोटा था। व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू मार्केट, व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स कितना आसानी से बन गया। फ्रेंड्स अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट स्पीक इंग्लिश, बिना प्रैक्टिस के आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस, ढेर सारे सेंटेंसेस का आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरा एक एक वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आप इंग्लिश सीख ही जाएंगे। आपको कोई नहीं रोक सकता, नो वन कैन स्टॉप यू, आपको कोई नहीं रोक सकता इंग्लिश सीखने से। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन आई वॉज किड आई वुड गो टू मार्केट विद माई फ्रेंड्स, जब मैं छोटा था तो मैं अपने दोस्तों के साथ मार्केट जाया करता था। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, वुड बी, इसका प्रयोग हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।